सत साहिब बहन जी भाषा समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों की मात्राओं में हेराफेरी हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर भाव समझा देते हैं कि बहन के कहने के भाव क्या है। और रही बात बहन जी, आपने जो कहा कि भाई आपके रूप में परमात्मा, तो ये तो सही है। खैर बहन जी, परमात्मा अपने भगत का रूप बना के भी अपनी लीला करते रहते हैं। और आज से पहले परमात्मा जब धरती पे एक संत रूप में आते हैं, जैसे परमात्मा ईसा मसीह के रूप में आए, और बहुत सारे और परमेश्वर ने अपने रूप बनाए। सुदर्शन का रूप बना के परमेश्वर ने पांडवों की यज्ञ सफल की। लेकिन यहाँ बहन जी जो स्थिति है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि आज वर्तमान में परमात्मा तो धरती पे हैं ही हैं पहले की तरह, लेकिन आज परमेश्वर का जो काम है, जिस मकसद से परमात्मा ने आज ये मानव रूप धारण किया है, वो मकसद है जीवों का उद्धार करना, पूर्णतया मोक्ष करना। और उस काम को परमात्मा स्वयं ही करेगा बहन जी। और वर्तमान में परमात्मा किसी भगत का रूप नहीं बनाएगा। वर्तमान में परमात्मा अपना आशीर्वाद देके भगत को सत प्रेरणा करके अपना काम करवाएगा। क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर एक ही है, और वर्तमान में परमात्मा किसी को भी ऊपर नहीं उठने देगा। क्योंकि वर्तमान में यदि कोई ऊपर उठ गया, यदि कोई इतनी प्रशंसा का पात्र बन गया, तो परमात्मा के लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम सब सृष्टि में जीव हैं, और जीव हमेशा चमत्कार को नमस्कार करता है। ज्ञान बहुत लेट में समझ में आता है। जैसे परमात्मा ने नानक जी को खड़ा किया, परमात्मा ने मलुकदास जी को खड़ा किया, गरीबदास जी रूप में परमात्मा भगत बन के खुद खड़े हुए, तो देखो उनके नाम से पंथ चल गए। और आज लोग उन पंथों को छोड़ने को तैयार नहीं। आज परमात्मा खुद आके उन पंथों की भी यथार्थ जानकारी दे रहा है कि भाई वो पंथ मैंने क्यों चलाए थे। वो पंथ वर्तमान समय तक तुम आत्माओं को रिचार्ज करने के लिए, ताकि तुम्हारी आस्था भक्ति और भगवान में बनी रहे, तुम कहीं भटको ना। इसलिए उस परमात्मा ने ही नानक जी का रूप बना के, गरीबदास जी का रूप बना के, मलुकदास जी का रूप बना के वो ग्रंथ लिख दिए, वो पंथ चला दिया। ताकि क्षेत्र वाइज, जैसे जो ईसाई लोग हैं, तो मालिक को पता था कि ये लोग वेदों को नहीं मानेंगे, गीता जी को नहीं मानेंगे, तो परमात्मा ने यीशु मसीह का रूप बनाया भगत का। और परमेश्वर उस क्षेत्र के वासियों को भक्ति और भगवान से जोड़ने के लिए उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग परमात्मा ने वहाँ पे ऐसी लीला कर दी कि लोग ईसा मसीह के नाम पे लग गए। लेकिन आज परमात्मा ऐसा नहीं करेंगे। आज किसी भगत की प्रशंसा नहीं होगी बहन, किसी भगत को यश और कीर्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि आज परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है और साथ में हमें ज्ञान दे दिया। तो आज हमें ज्ञान से ये निर्णय करना पड़ेगा कि परमात्मा वाले काम तो परमात्मा ही करेगा। बाकी चाहे वो गधे को निमित्त बना के कुछ भी करवा दे, वो एक बात अलग है। लेकिन परमेश्वर धरती पे मौजूद है, तो परमात्मा तो एक ही है, एक ही रहेगा। बाकी आशीर्वाद दे के, सत्प्रेरणा करके परमात्मा आपसे भी कुछ करवा दे, दास से भी कुछ करवा दे, पत्थर से भी कुछ करवा दे बहन जी। गधे को भी परमात्मा, कहते ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वो कुछ भी करवा देगा, लेकिन वो रहेगा एक ही बहन वर्तमान में। उसके अलावा अब ना किसी का यश होगा, ना किसी की कीर्ति होगी। वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर सब उसके दास हैं, उसके गुलाम हैं, उसकी आत्मा है। तो ये रीज़न है बहन। और ये कुछ अपने पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ अपनी वर्तमान के भाव, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होता है, जिस कारण से परमात्मा उन आत्माओं पे थोड़ी और दया कर देते हैं अपना काम आसान करने के लिए। अब गुरुजी वर्तमान में जेल में, हम सब की परीक्षा, बाहर ऐसी आग लगी हुई, मालिक को पता है सब जीव हैं कैसे टिके रहेंगे भक्ति पे। तो परमेश्वर ने पता नहीं दास पे कैसे मेहर कर दी, और कैसे आप लोगों पे मेहर कर दी। क्योंकि अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो परमेश्वर ने आप जैसी आत्माओं को, आप जैसे भाई बहनों को निमित्त बनाया दास का सहयोग करने के लिए। परमेश्वर दास को आशीर्वाद दे के, सत प्रेरणा करके जो वीडियो बनवाते हैं, जो सत्य संदेश से समाज में दिलवाते हैं, आप लोग अगर उनको शेयर नहीं करो, आगे नहीं भेजो, तो दास का वो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब उसको कोई देखेगा नहीं, तो फिर वो बनने का क्या फ़ायदा। तो इसमें जितनी भूमिका दास की है, उतनी ही भूमिका बराबर की मान के चलिए कि आप सभी आत्माओं की है, जो इस सत्य को समझ के, सत्य को स्वीकार करके, और सतगुरु के प्रति अपना धर्म, अपना कर्तव्य मान के आप लोग लगे हुए हो दिन रात सेवा करने में, अपने भटके हुए भगत भाई बहनों को सही रास्ते पे लाने के लिए। बाकी सब जीव हैं बहन, और सब जीव ही रहेंगे, और जीव ही रहना चाहिए। भगवान केवल एक ही है। और जिसने भी इस समय परमात्मा होने की कोशिश की, भगवान बनने की कोशिश की बहन जी, उसका बक्कल उतरेगा, बक्कल।
संजय दिल्ली वाला है, देख लेना कुछ दिनों में बक्कल उतरेगा बहन, बक्कल। ये मैनेजमेंट हैं, महेंद्र भगोड़ा है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज है, और ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, और जितने भी वो लोग जो आज भीष्म कर्ण और द्रोण की तरह सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके बैठे हैं, परमेश्वर एक को भी क्षमा नहीं करेगा। ये मालिक का विधान है। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। बहन जी, बक्कल उतरेंगे, बक्कल। बक्कल उतरने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी मौत हो जाएगी, नहीं। बक्कल उतरने का मतलब है वो परमात्मा से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आज जो दिखावट में, जो नकली पन्ने में कुछ थोड़ा बहुत उनके भगत बनने के चक्कर में जो लगे हुए हैं ना, कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं, जो झूठा दिखावा कर रहे हैं, वो भी नहीं बचेगा। और फिर बक्कल उतरेगा। बक्कल उतरने का मतलब जो परमात्मा से दूर हो गया, फिर उसकी दुर्गतियां होंगी, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे मानव जन्म में हो, चाहे पशु योनि में हो, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का। आज कोई कमी नहीं छोड़ी परमेश्वर ने अपने बच्चों को ज्ञान देने में, समझाने में। और उसके बाद भी जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेगा, जो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलेगा, बहन जी, उसकी दुर्गतियां होंगी। यहीं इसी जन्म में अपनी आंखों से देख लेना। ये विधान है परमात्मा का विधान, और परमेश्वर का विधान अटल है, टूट नहीं सकता। इसलिए हम सबको मर्यादा में रह के, परमेश्वर को परमेश्वर मान के, सदा परमेश्वर का दास, परमेश्वर का गुलाम रह के, और हमेशा बुरे कर्मों से डर के कि हे परमपिता परमेश्वर, सौपन में भी हमसे कोई ऐसा कुकर्म ना हो जाए मेरे मालिक, जो हम दोषी बन जाएं। क्योंकि ये मन कर्म वचन की भक्ति है। सपने में भी यदि हमने कुछ कुकर्म किया तो उसका भी पाप ये काल हमारे अकाउंट में लिख देगा। क्योंकि जब सौपन में यदि हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमात्मा वो भक्ति हमारे अकाउंट में लिख देते हैं, तो पाप कर्म भी लिखा जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, सपने में बैराय के जय कोई कहिए राम, उसके पक्की चामड़ी और मेरे तन की चावड़ी और उसके तन की पाँव। कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। परमेश्वर कहते हैं, अगर सपने में भी कोई भगत अगर मेरा नाम ले लेगा, मुझे पुकार लेगा, मुझे याद कर लेगा, तो कहते हैं वो भगत मुझे इतना प्रिय है, मैं अपने शरीर की चाम उतार के और उसके जूते बना के मैं अपनी आत्मा को पहना दूं। सपने में बैराय के जय कोई कहिए राम, वाक्य पक्की पावड़ी मेरे तन का चाम। तो बहन, ये परमात्मा अगर इतना दयालु है, इतना मेहरबान है, तो ये परमात्मा विक्र भी उतना ही है। ये परमात्मा वही है जिसने त्रेता में नरसिंह रूप धारण करके और नाखून से हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी थी। इसको ये ना समझिए कि हमेशा ये लाभ ही लाभ देगा। गुरुजी कहते हैं परमात्मा तो बिजली के समान है। बिजली, मर्यादा में रह के लाभ लोगे तो जूस भी पिलाएगा, आटा भी पीसेगा, छाछ भी भिगो देगा, पंखा भी देगा, एसी भी चलाएगा। और मर्यादा तोड़ोगे तो फिर ये परमात्मा बिजली बन जाएगा। जैसे नंगे तार के हाथ लगाओगे तो फिर करंट मारता दूर फेंक देगा, मौत भी हो सकती है। तो बहन, आपके भाव हैं, आपके भावों की दास एक कदर करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो राह दिखाई है और अपने वचनों पे चलने के लिए हम सबको जो प्रेरित किया है, उस आधार से दास ये कह रहा है कि परमात्मा केवल पृथ्वी पे है, परमात्मा एक ही है। और उस परमेश्वर के अलावा आज इस पृथ्वी पे किसी को ना कोई यश मिलेगा, ना कोई कीर्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। केवल सबको परमेश्वर का दास रह के सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, परमेश्वर का गुलाम बन के, परमेश्वर का कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। उसका परमेश्वर ध्यान रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। और जो परमेश्वर बनने की कोशिश करेगा, आने वाले दिनों में देख लेना, ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। सत साहिब, जय वो बंदी छोड़ के।